कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया, जिसके बाद मजदूर वर्ग के लोगों पर भारी संकट आन पड़ा। ऐसा ही एक परिवार लॉकडाउन की मार झेल रहा है। लॉकडाउन ने उसका सब कुछ छीन लिया, ना काम बचा ना ही खाना खाने के लिए पैसे। यह है विनीत, उम्र 13 साल, काम लॉकडाउन में बेरोजगार। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद पूरा परिवार बेरोजगार हो गया। सबके सामने 2 जून की रोटी का सवाल खड़ा हो गया। हालातों की मार से बचने के लिए अपने घर बिहार के नालंदा जिले में जाने की ठान ली। घर का सामान उसी रिक्शे पर रख लिया जिससे कभी रोजी रोटी कमाता था, कबाड़ी का काम करके। रविवार की रात पूरा परिवार रिक्शा चलाते चलाते आगरा पहुंच गया। गहरे सन्नाटे में आधी रात को जब लोग घरों में सो रहे थे, तब विनीत रिक्शे के पैडल को चलाता हुआ सैकड़ों किलोमीटर पार कर नालंदा पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा था। विनीत के साथ उसके पिता रणधीर भी अपने रिक्शा पर पत्नी और बच्चों को गृहस्थी के सामान के साथ बैठाकर पीछे पीछे नालंदा की तरफ बढ़ रहे हैं। गुड़गांव से आगरा पहुंचने में 4 दिन लग गए हैं। विनीत नाम है, गुड़गांव से आ रहा है, ठेला चला बिहार जा रहा है। बिहार में कहाँ? नालंदा। तो क्यों जा रहे हो? खाने पीने को वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए जा रहा हूँ। क्या काम करते हो? केवाड़े में। कब चले थे? 5 दिन हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? रणधीर। क्या करते हो? झुमकी में रहते हैं। कहाँ रहते हो? गुड़गांव में। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बिहार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम धंधा बंद है, 2 महीना से खाना रोटी नहीं मिल रहा था। अब 2 महीना अब जा रहे हैं, रेडी से गाँव जा रहे हैं, क्या करें? काम धंधा है नहीं, रेडी से अब किराया वाला पैसा नहीं है, रूम किराया का पैसा नहीं मिल रहा, तो क्या करें कि चलते रेडी से गाँव चलेंगे। तो कब चले थे वहाँ से? ये 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। बिहार में कहाँ जाना है? नालंदा जिला जाना है। कितना दूर है? पटना से 50 रुपया किराए से लगता। विनीत और रणधीर का परिवार अकेले नालंदा की तरफ नहीं बढ़ रहा। देर रात गुड़गांव से 1 दर्जन से अधिक परिवार रिक्शों पर अपनी गृहस्थी का सामान लादे नालंदा की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर मिले। रिक्शा में सवार ये परिवार 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं और आगरा पहुंचे हैं। रिक्शों पर सामान ढोने के बाद इनकी रोजी रोटी चलती थी। लॉकडाउन, काम धंधा भी चौपट हो गया। मजबूरी के नाम पर हथेली पर सन्नाटा आ गया। 2 महीने इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं दिखा तो सबने रिक्शों पर गृहस्थी समेटकर नालंदा जिला जाने की ठान ली। अब ये घरों के लिए निकल चुके हैं। पूछने पर कहते हैं घर पहुंच ही जाएंगे। जहां थक जाते हैं सो जाते हैं, जागते हैं, रिक्शों के पैडल मारकर आगे बढ़ने की मशक्कत शुरू हो जाती है। काम धंधा कर रहे थे, पेट के चलते चल गए कमाई दिल्ली। तब दिल्ली ने काम प्लास्टिक वाला हो रहा था, तब वो बंद हो गया काम। तब जिसको ही कमाते थे तो मालिक नहीं दिया हमको कि कामें बंद हो गया, तो कहाँ से देंगी खुराकी। तब भूखल वहाँ क्या करते हैं। अब गाड़ी से जाना चाहते तो 3,500 रुपया मांग रहा है। तो गरीब लोग के तो 100 रुपया का ठिकाना नहीं है, तो कहाँ से जाएंगी हमें 3,500 लगा के। तो अपना ये गाड़ी है, ठेला चलाता है, इसी से काम करता है। तो इसी लेके हमने सब बाले बच्चे भूखले प्यासले बहरा गए हैं, गाँव जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से कहाँ जा रहे हो? बिहार जा रहे हैं। बिहार? तो ऐसे ही जाओगे क्या? हाँ जी। कौन से जिले? नालंदा जिला। अच्छा, कब से चले थे दिल्ली से? हो गया 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। कितना किलोमीटर जाना है? हमको तो नहीं पता है अंकल। फिर भी 1200 किलोमीटर। हाँ, 1200 किलोमीटर। तो ये बच्चा सब साथ में ऐसे? हाँ, बच्चा सर। हाँ? हाँ। अच्छा, तो कितने दिन में पहुंच जाओगे? काम से कम लग जाएगा सर। 12-15 दिन लग जाएगा। 12-15 दिन? हाँ। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से? क्या करते हो? करते क्या हो? केवाड़ी वाला काम करते थे। कबाड़े का? अच्छा, कहाँ जा रहे हो? गुड़गांव। जा कहाँ रहे हो? पटना। पटना में कहाँ? बिहार, नालंदा जिला। घर पहुंचने के लिए एक तरफ रिक्शे पर सवार ये परिवार जा रहा है तो दूसरी तरफ ट्रकों में सवार होकर जाने वालों को पुलिस ने उतार लिया और आगरा के ISBT बस अड्डे पर तथा एक्सप्रेसवे के नीचे इकट्ठा कर लिया।
लेकिन घर पहुंचने वालों की संख्या और बसों की गिनती ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बस अड्डे पर सभी को खाना खिलाकर सुबह 5 बजे बस से जाने के आश्वासन के साथ सोने के लिए कह दिया गया। अब सैकड़ों लोग जमीन पर चादर बिछाकर सो रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही, उनके बच्चे जाग रहे हैं, परेशान हैं। 55 दिन हो गए यात्रा करते हुए। हरियाणा से आ रहे हो? तो काम वाम छूट गया क्या? काम नहीं था वहाँ पे क्या? काम नहीं चल रहा था। अच्छा, क्या बोला वहाँ मालिक? मालिक बोला जाओ अब दीपावली बाद आना। अच्छा, तो यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आए उधर से सवारी करके आए। तो यहाँ ISBT कैसे आ गए? यहाँ पे किसने पहुँचाया ISBT पे? यहाँ तो आए ट्रक से, आगे पुलिस मिल गई, फिर इधर मेरे को भेजा ट्रक से। जी हम ट्रक से आए बम्बई से, उसके अंदर भी ना तो ठीक से सो पाए, नहीं कुछ बहुत सारे बंदे थे हम, उसके अंदर भी खड़े होकर आए हैं। और अभी इधर आगे पुलिस वालों ने रोक लिया हमें। हम अभी इधर लगभग 2 बजे से है, बस की वेट में। अभी तक नहीं कोई बस है, नहीं कुछ है, ये नहीं पता कब तक इधर से हम निकलेंगे बाहर। कहाँ से आ रहे हैं? पूना से। और काहे से आए थे? पूना से ट्रक से आए थे सर। बोलते जाओ। फिर क्या हुआ? क्या 4-5 दिन से सर सोए नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ ला के डाल दिया गया रात को भी। मच्छर इतने लग रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, कैसे सोए समझ में नहीं आता है। बच्चे कितने बड़े हैं? सर कोई एक 1.5 साल का है, एक 3 साल का है, एक 5 साल का है। ट्रक वाला लेके आया और यहाँ ला के उसने छोड़ दिया हम लोग को, और हम ये लोग यहाँ आ गए। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं बच्चे जी। एक 3 साल का है, एक 1.5 साल का है, एक 5 साल का है जी। बहुत मच्छर लग रहा है बच्चों को। कोई गुजरात से आ रहा है तो कोई महाराष्ट्र से। जा रहे थे ट्रकों में सवार होकर अपने घर, और पुलिस ने रोक लिया आगरा की सीमा पर। अब यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना लॉकडाउन के नियमों से सरोकार। बसों में हाल बेहाल है। एक बस आती है और घर पहुंचने वाले दर्जनों लोग उसमें घुस जाते हैं। कोई किसी की नहीं सुन रहा, सबको घर जाने की पड़ी है। न जाने कितने दिनों से परेशानी उठा रहे हैं ये लोग, और न जाने कितने दिन और परेशानी उठाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।